बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो है इंसाफ बोलता है, जज नहीं बोलते। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है मुल्क पाकिस्तान में कि यहाँ पे जज बोलते हैं, इंसाफ कहीं कहीं नज़र आता है। और अगर इंसाफ हो भी जाता है तो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आम इंसान को तो इंसाफ मिल नहीं रहा, लेकिन इंसाफ इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट के और बड़े बड़े जो लोग हैं इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। और हज़ारों लाखों केस अदालतों में पड़े हुए हैं, लेकिन वो फाइलें ही बंद पड़ी हुई हैं, उनकी तरफ को देख नहीं रहा है। इंसाफ रुका हुआ है। और आजकल जो इंसाफ है वो सियासतदानों के आगे पीछे घूम रहा है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो बहरान पैदा हुआ है वो भी इंसाफ की वजह से है। 9 जज का पैनल बनता है, 9 से फिर 5 हो जाता है, 5 से फिर 4 हो जाता है, 4 से फिर 3 हो जाता है। और अक्सरियती फैसला कुछ दे रहा है, अक़लियती फैसला कुछ दे रहा है। अमल दरामद अक़लियती फैसले पे हो रहा है। और आज हर पाकिस्तानी की नज़र अदलिया पे लगी हुई है। हुकूमत, वकला, बार कौंसिलें मुतालबा कर रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि एक फ़ैसला हो जाए, चाहे वो इमरान खान के हक़ में चला जाए, चाहे वो PDM के हक़ में चला जाए, चाहे वो हुकूमत के हक़ में चला जाए या ख़िलाफ़ चला जाए। एक दफ़ा फ़ैसला तो हो जाना चाहिए। पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो अदालत पे लगी हुई हैं। और दुख की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहते हैं मुझे आंसू निकल आए, मैं बहुत गमज़दा हूँ। जस्टिस साहब, क्या आप किसी के आंसू दे के फ़ैसला करेंगे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने दौरे हुकूमत में जो फ़ैसले किए, आपकी फ़ैसले की जद में तो उनका बेटा भी ना आया, उसको भी 80 कोड़े लगवा दिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुद कटहरे में खड़े हो गए। और जब जज ने फैसला दिया तो अदालत ख़त्म होने के बाद आपने जज को कहा कि मैं आपकी तरफ देख रहा था, अगर आप फैसला मेरे हक में करते तो मैं तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता। तो जज ने कहा मैंने आपकी तरफ नहीं देखना था, मैंने तो इंसाफ करना था। इंसाफ ये होता है जज साहब, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि आप आंसू ना बहाइए, आप गमज़दा ना होइए। आम जो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि आपकी बेटी जो है वो PTI में किसी अहम ओहदे पे है, आप अगर फैसला करेंगे तो ये इल्ज़ाम आपके सर पे ना आ जाए। आप एक तारीखी फैसला कर जाएं और बनाएं फुल कोर्ट। आप क्यों घबरा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? आप एक तारीखी फैसला कर जाएं। ये ना हो कि जस्टिस साकिब निसार की तरह, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तरह, सईद खोसा की तरह जब आप भी रिटायर हो जाएं तो आप पे भी उंगलियां उठाई जाएं। खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान की नज़रें आप पे लगी हुई हैं। और मेरी पाकिस्तानी कौम आपसे भी दरख्वास्त है कि देख रहे हैं आप इस मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप पार्लियामेंट पे भी नज़र रखें, अदलिया पे भी नज़र रखें और अदारों पे भी नज़र रखें। और कल जब वक़्त आए एक पर्ची देने का तो आपने पर्ची किधर देनी है ये आपने फैसला करना है। ये देख रहे हैं जो इस मुल्क में हो रहा है, ना अदलिया आज़ाद है, ना पार्लियामेंट आज़ाद है, ना अदारे आज़ाद हैं। अब आपने कोई ऐसी लीडरशिप को आपने चुनना है। और ये याद रखें कि वो लीडरशिप कौन सी होनी चाहिए कि जिसने अपनी तालीम इस मुल्क पाकिस्तान में की हो, वो किसी बाहर के मुल्क का ना पढ़ा हो, पाकिस्तान के तालीम निज़ाम से फारिग हुआ हो। आपने ऐसे लीडर को चुनना है। और इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसे लीडर पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तानियों, फैसला आपने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।